हाँ बताइए। नहीं 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 नहीं, अमन पूछो। प्रवीण जी डिस्कस करिए सिद्धनाथ का फर्स्ट पैचअप। फर्स्ट पैचअप। फर्स्ट पैचअप, अच्छा अच्छा। फर्स्ट पैचअप यार बहुत पहले भी हो जाता। वो शहनाज गई भी थी सिद्धार्थ के पास, याद है? जब उसने सिद्धार्थ के हाथ लगाया था, हाथ पे है ना, तो क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ डर गया था नींद में। उस टाइम हो जाता पैचअप तो, उस टाइम ही हो जाता। पर उस टाइम नहीं हुआ। तो सोचो, उसके एक दो दिन बाद हुआ फिर पैचअप। मतलब उनका पैचअप भी कैसे होता है यार। मतलब इतना टाइम लगा, पूरा वीकेंड निकल गया। और वीकेंड पे धमाकेदार लड़ाइयाँ भी हो गई। यस। तो वही था। और फिर क्या बोलते हैं, फिर वो नॉमिनेशन टास्क था ना, उसके अंदर में थे सिद्धार्थ और शहनाज, दोनों इंक्लूडेड नहीं थे, दोनों नॉमिनेटेड थे। तो क्या बोलते हैं, और होता है क्या, शहनाज उस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी। अब वो जो शहनाज ने पहना था, मुझे नहीं पता उसको गाउन बोलते हैं क्या बोलते हैं। वो जितनी भी आप लोग फीमेल्स हैं उनको पता होगा क्या था। वो जो ब्राउन टाइप गाउन। हल्का सा है ना, हाँ, ब्राउन। गाउन गाउन। ब्राउन था या फिर हाँ, वो ब्राउन पता। में था, रेडिश ब्राउन में था। गाउन था हाँ। वो। अरे यार वो बहुत अच्छा था। और पता है क्या, वो पूरे एपिसोड में ज्यादा दिखी नहीं वो ड्रेस। मतलब थोड़ी सी दिखी थी मेरे को एक बार। पर वो ड्रेस बहुत अच्छी थी शहनाज की। और मेरे को ये समझ में नहीं आया, या तो वो शहनाज की थी तो शहनाज ने वो चीज वापस क्यों नहीं पहनी एपिसोड में कभी, क्योंकि वो अच्छी ड्रेस थी। वो मेरे ख्याल से पहननी चाहिए थी उसको, शहनाज को होती। और सिद्धार्थ पता है क्या, वहां बैठे बैठे शहनाज को घूर भी रहा था। और मेरे को लग रहा था शहनाज भी उधर बैठी हुई थी ना, वो ग्रीन कलर की चेयर थी, उधर से सिद्धार्थ को देख रही थी उस वो टाइम। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, क्योंकि वो सामने मिरर के थ्रू लोग देख रहे थे। अरे वो उनकी आंखें बताए एक दूसरे को ढूंढती रहती थी, छुपन पर छुपाई खेलते थे वो। वो वाला यस। लाइक शहनाज के ऊपर गाउन इतना प्यारा लग रहा था। एंड आई विश कि वो लोग वीकेंड पे लाइक एक दूसरे से बात कर रहे होते। पर वो बहुत प्यारा था वो मैरून गाउन। यही ना, यस, बट मारून वो मारून थोड़ा बोलते हैं। सा फिटिंग्स का इशू था उसमें। नहीं यार सही लग रही थी। सही थी, क्या का बिल्कुल फिटिंग। सही थी। और बाद में तो थोड़ी, वो तो पतली भी बहुत ज्यादा हो गई थी ना धीरे धीरे सीजन के अंदर। वो तो और भी सही लगता उसके ऊपर। मेरे ख्याल से आफ्टर उसको जनवरी के बाद पहनना चाहिए था यार। हाँ। या तो ऐसा वली। भी होता है ना, ये लोग कपड़े वापस कर देते हैं ना, कि वो घर चल जाते हैं। हाँ। ऐसा भी तो हाँ। होता है। शायद ऐसा हुआ हो, फिर वो वापस ही ना आए लाइक दैट। ये भी हो सकती है बात। प्रवीण, हाँ। सारे लोग शॉक्ड हो गए थे हाउसमेट्स वगैरह जब उनका पैचअप हुआ, उस बारे में बोलो। हाँ। अरे सारे लोग कौन शॉक हुए। वो एक पारस। पारस हुआ था, और ये पारस वाले इधर वाले ही हुए थे, अरान फरहान। विशाल को तो पता था कि इनका पैचअप होना है। विशाल ने तो खुद ने बोला था नहीं यार, कि वो लोग रियल में उनका है। विशाल ने नहीं। पारस का भी बोला था। जब पारस ने क्या किया, जेलस टैग दे दिया। हाँ। समझ रहे हो? पारस का ये गेम था पूरे टाइम। पारस का पूरे टाइम गेम ही यही था, कि शहनाज जब उसके साथ है तो वो जलस नहीं है, और शहनाज जब अपोजिट है तो वो जलस है। पारस का पूरा गेम ही यही था, हर टाइम। पारस को ट्रायंगल बना के चलना था, बट शहनाज उसको मिली नहीं, तो जेलस टैग देके, वो भी माहिरा जिसकी खुद अरे की नहीं, कोई। पता है क्या हुआ, उसने स्टार्टिंग में ट्राई किया माहिरा को अटैक देने का। माहिरा को हाँ। इतना कुछ हुआ नहीं, है ना। और शहनाज क्या रिएक्ट करती है ना, तो जब पारस को ये हम्म। चीज पता चलती है ना, शहनाज को ये वर्ड सही नहीं लगता, है ना। वो पारस को ये वो बोलते हैं ना, वो मिल गया एक चीज, कि वो बार बार उसी जगह मारे जाए हिट करे जाए। तो यस। पारस का वो। और पता है कि शहनाज इतना उस टाइम भी रिएक्ट नहीं करती। पर पता है कि वो ये स्टार्टिंग से वर्ड आ रहा था ना, तो एक बार क्या होता है कि स्टार्टिंग से कोई चीज होती है ना, तो आपका वो होता है कि बस हो जाता है यार, बहुत हो गया आप, लाइक दैट। तो शहनाज का वो हो चुका था बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा ये शुरू से चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जबकि हिमांशी ने खुद बोल दिया था एक वीकेंड के बाद, अनिल कपूर सर वाला नहीं था वो, उसपे हाँ। हिमांशी खुराना ने बोल दिया था कि नहीं, शहनाज जलस हो ही नहीं सकती, लाइक दैट। नहीं, एक्चुअली क्या था, वो जेलसी वीक का अगर बोलेंगे ना, एक तो आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि वो टाइम बहुत शुरू से चल रहा था शहनाज को, और शहनाज को उस टैग से प्रॉब्लम था, क्योंकि उसने उस टैग की वजह से बहुत गंदे सिचुएशन से वो गुजर चुकी थी।
और दूसरा चीज ये भी था ना कि सिद्धार्थ सर का वो चीज बोलना उसको नहीं लगा। शायद हम लोग को 100 लोग कुछ बोले ना, हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस 100 में से एक पर्सन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो पर्सन अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल देना तो बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है। वही तो हुआ। तो वो जेलसी हाँ। टास्क कब हुआ था? तो जेलसी टास्क हुआ था 12 जनवरी को, और सिद्धार्थ को चाटे पड़े थे 5 को नहीं, 6 या 7 जनवरी को, है ना? यस। चाटे क्यों पड़े थे? चाटे तो वो पड़े थे, और उस टाइम गार्डन एरिया में सिद्धार्थ ने यूज भी किया था। पता है क्या क्या बोला था? कि मायरा तेरे से लोग इतना जलते क्यों हैं, हाँ। है ना? I तो remember. वो Yeah. शहनाज शहनाज को वो वाली चीज बुरी लगी थी कि ये तू भी बोलने लग गया। तो याद है जब शहनाज रो रही थी गेट पे, तो शहनाज ने सिद्धार्थ को क्या बोला था? नहीं सिद्धार्थ, तू भी बोलता है मेरे को, तू भी बोलता है। शहनाज ये चीज हम्म। बोल सिद्धार्थ को, तो तूने भी बोली ये चीज। और शहनाज ने ये चीज ना जो लास्ट नहीं, कनेक्शन वीकेंड के वार्तिस में बोला भी था, मुझे कोई और क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता है, ये लोग क्या बोलते हैं, उसमें भी काउंटिंग करके 1 2 3 4, बट ये क्या बोलता है सिद्धार्थ सर के साइड पे पॉइंट आउट करके। उस टाइम पे सलमान ये खान ने पूछा भी था कि किसने, नहीं, तो उसने बोला सिद्धार्थ शुक्ला जो बोलता है मुझे उससे फर्क पड़ता है। अरे वो बट पता वो क्या होता? कन्वर्सेशन कुछ और रीजन से था। जब वो कनेक्शन वीक हुआ था ना, तो उसके अंदर वो आइल वाला टास्क हुआ था ना, याद है? हाँ। आसिम हाँ। पैर कर रहा था और सिद्धार्थ, तो उस चीज के बाद वो बात निकली थी वीकेंड पे, है ना? तब वो हाँ। उसका ये था कि आसिम मेरे लिए गंदा बोल रहा है, उसको बोलने दे, वो क्या, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, बस हाँ। बोल रहा है मैं वो सुन रही हूँ। तो शहनाज का यस। वो था। तो और सिद्धार्थ का पता है क्या था? कि वो तेरे लिए गंदी गंदी चीजें बोल रहा है। सिद्धार्थ को उस चीज पे गुस्सा आ रहा है। हाँ, सिद्धार्थ सर का गुस्सा वहां पे अपनी जगह पे वो सही थे, लेकिन शहनाज का पॉइंट ऑफ व्यू ही कुछ अलग था कि बोलने दे। शहनाज को फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या बोल रहे हैं। और शहनाज ने याद है सोफा पे क्या बोला था? कि कि वो क्या बोला था यार? वो ही प्यार वाली लाइन, समझ गए ना आप क्या बताना चाहता हूँ मैं? वाली लाइन, तो आसिम ने वो उधर वही वाली लाइन बोली थी वो। और जो की बात है, जो कि सब बोल रहे हो कि वो लोग जल रहे थे, आई डोंट थिंक सो। उस टाइम नहीं, उस टाइम नहीं, पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम बात हो रही थी ना, तो उस टाइम नॉर्मल था, है ना? और क्या होता है, शेफाली जरी वाला, और ज्यादा शहनाज जब ग्लास रूम में बैठी थी, तो शेफाली उसको खुद बोल रही थी, तो देख सिद्धार्थ बीमार है, तो उससे आगे बात क्यों नहीं कर लेती है? और केसारी भी बैठा हुआ था वहां। यस। तो शेफाली उस टाइम पैचअप कराना चाहती थी। वो जब आसिम और ये जब हो गया ना सिद्धार्थ की लड़ाई के बाद, शेफाली थोड़ा उस वे में गई। उससे पहले वो ठीक थी, नॉर्मल थी। वो वो बोलते ना, एक्चुअली पता है, कैसे टाइप की थी। अब उसके दिल में क्या है यार, वो कैसे पता चलेगा? जो मुंह पे जो है ना, वो उस हिसाब से होता है। दिल के अंदर तो वो सारे ताले लेके बैठे थे सब लोग। और उस टाइम वो लोग ओके, अच्छा कर रहे थे तो अच्छा ही हुआ। जिस टाइम गंदा कर रहे थे, अपन ने बोला ही गंदा कर रहे थे। मेरा कुछ और इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक हाँ को बताओ लेकर। बोलो बताओ। बोलो. मेरे को लगता है ना कि एक्चुअली वो लोग एज ए मीन्स वो लोग खुश डेफिनेटली थे। वो लोग उस टाइम पे ही दिखा था जब उन लोग को पैचअप हुआ था उस नाइट पे, बट उनमें से किसी ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था सिद्धार्थ सर से कि शहनाज को पहले जैसा जो इम्पोर्टेंस उस ग्रुप में मिला था, जो फर्स्ट वीकेंड सॉरी फर्स्ट फिनाले के पहले तक का था, उसके बाद भी मिलेगा। ये चीज उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इंक्लूडिंग आसिम से भी। दैट्स व्हाई आसिम ने फिर ये नेक्स्ट जो फाइट हुआ था, उसने बोला था कि तूने तो फिर से इसको एक्सेप्ट कर लिया, इस टाइप का कुछ निकला था जो आरती के संग आसिम का फाइट हो रहा था कैप्टन रूम में। तो और शेफाली काइंड ऑफ ना पर्सन जो है वो कंट्रोल में रखना पसंद करते थे। उसको लगा था यार ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, इसको तो मैं आराम से कंट्रोल में रख सकती, बट वो चीज नहीं हुआ। तो उसको भी लगा था ना, वो फिर चिढ़ने लग गया। और उसका फिर ये था कि यार चल आसिम सिद्धार्थ का ना से आसिम को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि आसिम को उस टाइम पे ना बहलाना फुसलाना बहुत इजी था, बिकॉज हिमांशी के साथ जो शेफाली जरीवाला है एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती थी उस टाइम पे, एक दिखा था बॉन्ड। बॉन्ड क्या है, एक ही तो रजाई में सोते थे।
इतना हाँ, क्लोज थे। तो उस हिसाब से। और आसिम तो भाई लट्टू हो चुका था फर्स्ट डे से, पता नहीं क्या देख लिया था। तो दैट्स वाई वो चीज उसने कंट्रोल किया कि ठीक है चल, अगर ये नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, मैं अपना अलग से टीम बना लेती हूँ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों का जो पर्सनैलिटी है, सिद्धार्थ सर और आसिम की, देखा जाए तो सेम है। दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और मीन्स अपना बात, मैं दोनों को कंपेयर करके ये नहीं बोलूंगी कि दोनों इक्वल है, डेफिनेटली फर्क है दोनों में, लेकिन काइंड ऑफ कि दोनों ही रिएक्ट करते हैं, और दोनों का रिएक्शन जो रहता है ना, देखना कि सेम टाइप के हैं। तो बेटर कि इन दोनों को अलग करके मैं अपना अलग से टीम बना लेती हूँ। ये शेफाली का प्लान था, क्योंकि उसको पता था अगर वो आसिम को करेगी, अलग करेगी, वो आसिम को कंट्रोल में रख सकती है। बिकॉज ऑफ हिमांशी उसको कंट्रोल में रखेगी आसिम को। और आसिम तो हिमांशी के नाम पे लट्टू है ही, हिमांशी जो बोलेगा वो करेगा ही, जो बोलेगी वो करेगा ही। इस टाइप का कुछ प्लान मेरे को लगता है। पता वो तो नहीं था नहीं ही। बात, मुझे ये उन्होंने लगा बताया कि क्या? जैसे नहीं, पता है क्या हुआ? शेफाली को ये लगा कि वो आसिम को भी कंट्रोल कर लेगी, और उसे ये नहीं पता था कि आसिम खुद लीडर बनना चाहता है, और उधर शेफाली खुद लीडर बनना चाहती थी। वो हाँ आसिम नहीं को नहीं अपने नहीं, चलाना एक्चुअली चाहती पता क्या था, मैं आपकी बात एग्री करती हूँ प्रवीण जी। सिफाली को पता था कि आसिम लीडर बनना चाहता है, लेकिन सिफाली ना बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आसिम उसके सामने कुछ भी नहीं है। सिफाली का दिमाग बहुत शार्प है। उसको लगा था कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आसिम को करूंगी कि भाई तू लीडर बन जा, तू लीडर बन जा, लेकिन वो सामने दिखाएगी नहीं, लेकिन एक्चुअली वो कंट्रोल करेगी। वो जो होता है ना मेन लीडर, वो रहेगी, लेकिन लोगों के सामने जो फोकस रहेगा, बदनाम आसिम होगा कि नहीं, जो भी कर रहा है आसिम कर रहा है। बट मेन प्लानिंग, जो प्लानिंग प्लॉटिंग रहेगा ना, मेन दिमाग उसका रहेगा। और आसिम को भी ये बहकावे में रखेगी नहीं, जो कर रहा है आसिम अपने से कर रहा है। एक्चुअली आसिम का ही डिसीजन लास्ट डिसीजन है एज ए लीडर। वो कि तो था। दूसरे को ये लगवाना, आप ये कह रही हो ना कि उसको ये फील कराना चाहती थी कि मैं लीड कर रही हूँ हाँ तो तू लीड कर रहा है। हाँ, बट हाँ एक्चुअली वो नहीं करेगा, वो कठपुतली बन के रह जाएगा। शेफाली जरीवाला बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है। अरे तो वही तो हुआ था, बाद में क्या हुआ? शेफाली ने मायरा पकड़ी, मायरा के थ्रू पारस को कंट्रोल कर लिया शेफाली जरीवाला ने। हाँ याद है तब वो शहनाज और क्या हुआ था नहीं, जब? एक्चुअली माहिरा के थ्रू नहीं किया था, मेरे को जो लगता है। क्योंकि पारस का ना पॉइंट ये था कि पारस शेफाली के हस्बैंड, क्या नाम है, पराग आई गेस नाम है ना, मेरे पराग, को हाँ एग्जैक्टली नहीं याद। हाँ, पराग को भाई बोलते हैं। तो वो एक भाभी 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 करके उसका एक अलग ही, उनका एक बाहर से रिलेशन है काइंड ऑफ। दैट्स वाई वो और ज्यादा कंट्रोल में। पारस का दिमाग है नहीं, पारस टू वेरी फ्रेंकली लाइक देर होशियार है, जितना वो है नहीं उससे ज्यादा वो खुद को समझता है। अरे नहीं, पर शेफाली ये समझ गई थी ना पारस का गेम, कि जो मायरा से अच्छे टर्म में नहीं है वो पारस का दुश्मन। शेफाली ये समझ गई थी, तो उसने क्या किया? देखा होगा आपने, तो मायरा से कितना क्लोज हो गई थी शेफाली एकदम से। हाँ समझ रहे हो? पारस से इतना ज्यादा नहीं दिख रहा था, बल्कि मायरा से चिपकी पड़ी थी। वो मैं कह रहा हूँ, मायरा के साथ कितना ज्यादा क्लोज हो गई थी। जैसे कि सिडनास के बीच में घुसती थी, पारस मायरा के बीच में तो घुस रही थी। याद है जब वो बेडरूम के रूम में वो किस विस कर रहे थे, जब वो हाँ सूत्रधार बन के बेडरूम के बीच में शेफाली, तो शेफाली को पता चल गया था ना कि पारस से दोस्ती कर लूंगी तो इतना काफी नहीं है। पारस को चाहिए कि वो मायरा के साथ रहे, जैसे कि वो मायरा के साथ अच्छी फ्रेंड रहे, है ना? चाहे पारस से बात भी ना करे तो पारस उसका है, इस सेंस ये। में। और एक चीज और भी था कि शेफाली को ये पता था कि पारस के साथ रश्मि का एक जो कनेक्शन है ना, बहुत अच्छा है। अगर वो पारस के संग रहेगी तो कहीं ना कहीं रश्मि लोगों से भी मीन्स एक, एक्चुअल में तो लोग गए थे गेम खेलने ही ना, और गेम वहां पे कोई अकेले जाके नहीं खेल सकता था, उन लोगों को टीम चाहिए ही था वोटिंग्स के लिए। तो वोट बैंक के तौर पे अगर वो पारस के साथ रहती, कहीं ना कहीं रश्मि लोग भी उससे जुड़े हुए रहते। इस टाइप्स का भी उसका एक प्लानिंग मेरे को लगता है। वो तो आई। अरे नहीं, मैं तो चाय पीता हूँ, मैं आई एम चाय लवर, चाय ज्यादा मोमिता पसंद है। सकलैम कह रहा है आई एम स्टिल हियर।
तो आप बाय बाय क्यों बोले थे? रुको, अच्छी बात है, हम तो बोल रहे हैं। अरे शक्लेन, मरियम, आपका क्या मानना है इस पे, किस चीज शहनाज पे? के पैचअप पे? आपका, आप ओ ही बोलिए। पैचअप पे मुझे तो बस यही लगता है कि लाइक सबसे ब्यूटीफुल तो ये था कि उन दोनों को खुद रियलाइज हुआ कि वो लाइक वो जो शहनाज जो कन्फेशन रूम में जाके रोई थी ना कि मुझे सिद्धार्थ के साथ बात नहीं कर रहा, और मुझे लाइक वो बहुत सैड हो गई थी। वो भी मुझे बहुत, वो वाला उसका कन्फेशन रूम का जो रोना धोना था ना, वो मुझे सेम लगा जो सिद्धार्थ का टूवर्ड्स द एंड था, जब शहनाज उन दोनों की फाइट के बीच में नहीं आई थी तो सिद्धार्थ भी कन्फेशन रूम में गया था ना, उसका ब्रेक डाउन हुआ था। वैसे ही वो शहनाज का ब्रेक डाउन हुआ था कन्फेशन रूम में। और उन दोनों को, और उसमें फिर सिद्धार्थ को भी रियलाइज हो गया कि वो उससे बात किए बगैर इस घर में कितना बोर होता है। और फिर शहनाज को भी रियलाइज हो गया कि उन दोनों की अटैचमेंट, लाइक दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट रियलाइज हुई कि वो दोनों कितना अटैच हो गए। और पैचअप के बाद रियलिटी तो ये थी कि सबकी सड़ी हुई थी, सबको बुरा लगा था, चाहे कोई प्रिटेंड कर रहा था या नहीं कर रहा था। पर आसिम को सबसे ज्यादा बुरा लगा, आसिम को और टकले को सबसे ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि टकला तो मुझे, शौक में था। हाँ टकला तो शौक में आ गया था। पर आसिम के अपने इश्यूज थे, आसिम को लगता था कि लाइक वो जो है, उसको लगा कि शायद इसके बाद सिद्धार्थ, और मुझे लगता है कि बहुत बुरा जो है ना वो अब्दुल्ला को भी लगा था, पर अब्दुल्ला ने जाहिर नहीं किया। पर आसिम से तो छुपा ही नहीं छुप रहा था कि वो कितना ज्यादा ऑफेंड हो गया था, उसको लग रहा था कि अब तो ये वापस से बात भी नहीं करेंगे। बट सबसे अच्छी बात थी कि वो दोनों ना फर्स्ट पैचअप के बाद ऐसे खुश थे, लाइक उनमें थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी थी पहली रात को, और लाइक अगले दिन थोड़ी सी ऑकवर्डनेस थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिन लगे वो ऑकवर्डनेस जाने में, क्योंकि शायद उनको वो जैसे हाथ पकड़ के सोए थे ना, दैट वाज वेरी वेरी क्यूट। तो यस। वो जो वो कैसा अजीब सी ऑकवर्ड थी, आई थिंक मोमिता एक लड़की होके थोड़ा रिलेट कर पाएगी कि थोड़ा सा पहले नाइट को शहनाज थोड़ी ऑकवर्ड थी, वो भी सिद्ध भी थोड़ा ऑकवर्ड था। तो उन दोनों को बैक टू नॉर्मल होते होते एक दो दिन लग गए थे, और उसके बीच में उन लोगों के वो आसिम के झगड़े और बट ओवरऑल वो बहुत ही स्वीट पैचअप था। लेकिन उस वक्त शहनाज को शायद अपनी दूसरी फीलिंग्स इतनी तरीके से समझ नहीं आई थी, सिद्धार्थ को थोड़ी थोड़ी आ रही थी। तो वो थोड़ा सा लाइक वो दोनों इमोशनली लाइक समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या था, पर बहुत स्वीट था ओवरऑल। आप जो बोल रहे हो ना ऑकवर्डनेस की, मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ आप जो बोल रहे हो उस चीज से। और वो ऑकवर्डनेस काइंड ऑफ इसलिए थी ना क्योंकि वो जो 1 वीक था वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, उन लोगों को समझ आ रही थी कि एक बिकॉज ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, ओनली 1 मंथ ही हुआ था उन हाँ लोगों को एक दूसरे के साथ रहते हुए उस हाउस में, और जानते हुए एक दूसरे को कि 1 महीने के अंदर कि लोग, अनजान लोग जो एक दूसरे को पहले से जानते भी नहीं है, जिनको नाम भी शायद एक दूसरे से कभी सुने भी नहीं होंगे, कि ओनली नाम सुने होंगे शहनाज के साइड से, बिकॉज सिद्धार्थ तक तो डेफिनेटली नहीं सुने होंगे हाँ शहनाज का नाम। तो कि 1 महीने के अंदर लोग इतना कैसे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं अपने जिंदगी में कि वो 1 वीक बात ना करने से इतनी कमी खलती है कि हम खुद को इनकम्प्लीट समझने लगते हैं, कुछ अधूरा सा लगने लगता है। तो वो लोग इतना तो समझ गए थे भाई जो भी है ये हमारा दोस्ती से बढ़ के है थोड़ा सा, भले एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है ये नहीं समझ पाए थे, तो वो चीज का एक ऑकवर्डनेस थी। अरे मुझे ये बताओ ना, जब भी इनकी लड़ाई होती है साला कोई ना कोई बीमार हो जाता है। ये क्या सीन है इनका? देखो, आई नो। कभी सिद्धार्थ बीमार, कभी शहनाज बीमार। होता क्या है, इनकी लड़ाई होती है कोई ना कोई बीमार हो जाता है। मतलब दोनों को इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। ये तो बहुत ज्यादा। और शहनाज बोलती भी तो थी कि जब तू मेरे से बात नहीं करता तो मेरे को यहाँ पे पेन होने लगती है। और एक्चुअली मैं आफ्टर दैट उसको कहीं पे मैंने किसी एक वीडियो पे या कहीं पे पढ़ा था कि ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम किसी इंसान से आदत हो चुकी होती है, हम बात करते, जो इंसान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम उससे बात नहीं करते हैं तो एक्चुअली में वो पेन होता है। अब अरे मुझे यार, नहीं पता ये चीज सच है या नहीं है, मैंने पढ़ा था कहीं पे। अरे यार, तुम कहाँ साइंस में घुस गई? हमारे लिए तो शहनाज ने बोल दिया सच है, तुम कहाँ साइंस के अंदर घुसी हो? क्या करे, मैंने साइंस में ही पढ़ाई की है। वही तो रहे, साइंस में रह गई ना। साइंस में रह के भी तुमने क्या किया? मरियम, हाँ देखो,
तो तुमने साइंस लेके क्या किया? तुम भी आज सिडनास के लाइव में हो, मैं भी आज सिडनास के लाइव में, सेम ही है। बिल्कुल। मरियम पिंड कमेंट पढ़ो और इसको डिस्क्राइब करो। Their connection is beyond our understanding. It's soulful. मैं यही तो बोल रही हूँ, उनका रूहों का रिश्ता है. They are soulmates. So उनका वो connection जो है वो उनको समझ आने में थोड़ा टाइम लगा. Especially शहनाज उस मामले में काफी स्लो थी. बट उन लोगों को लाइक शुरू से एक दूसरे से बात ना करना बहुत बॉदर करता था, क्योंकि वो उन लोगों का कनेक्शन था एक दूसरे के साथ जो शुरू से था, डे वन से था, जिसको सिद्धार्थ थोड़ी जल्दी समझ गया और शहनाज को थोड़ा टाइम लगा. और गायत्री सब के सब सिद्धनाज में जो भी यहाँ पे पेज पे सब आपके दोस्त हैं, ऐसे मत बोलना. बोलो ममिता. मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे मरियम जी, क्योंकि जो सिडनास का कनेक्शन है ना, जैसे कि आपने कहा रूह का कनेक्शन है, एक्चुअली वो रूहानी मोहब्बत है उनकी, बहुत ही पाक रिश्ता है उनका, जो ना किसी भी वर्ड में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. वो चीज सिर्फ फील किया जा सकता है, और जो वो BB13 को देखे हैं ना, उन लोगों ने फील किया है. और हम सब लोग आज अगर यहाँ पे इंडिया वाले स्पेशली मैं बोलूंगी, जितने भी यहाँ पे है लाइव में, यहाँ के मॉर्निंग के 5 बजने वाले हैं, और अमन को भी मतलब लाइक 1.5 साल के ऊपर हो चुका है, अमन रेगुलर लाइव कर रहे हैं, हम लोग वही सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बोर नहीं होते. हम इतने बार देख चुके हैं BB13 को, बहुत लोगों ने काफी बार देखा है, बहुत लोगों ने एक बार देखा है, जस्ट लाइक प्रवीण जी. बट उसके बाद भी हम आगे चल के भी इसको अगर 100 टाइम्स भी देख लेना, हम कभी बोर नहीं हो सकते, हमें उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम उस चीज को ना फील करेंगे, उस मोहब्बत को आगे चल के भी. और वो चीज ना आज के डेट पे ना, टू वेरी फ्रैंकली, देखने को नहीं मिलता है कहीं पे भी ना. आप सुने होंगे कि इतना पाक रिश्ता आपको कहीं पे मीन्स देखने को मिल रहा है, और हम तो उस चीज को जी रहे हैं उनके साथ. अरे वही तो है, उनका रिश्ता बहुत अच्छा है. जैसे कि वो बोलते हैं ना, मैं बताता हूँ, जैसे कि वो नहीं है कि वो है ना, सिद्धनाथ का ऐसा है कि वो बोलता है ना, सिद्धार्थ ऐसे बोलता है कि हमारी कहानी लिखी हुई है कि नहीं? That's true. Yes. पूरी दुनिया क्या, पूरे दुनिया के लोग क्या, हम खुद भी उसको नहीं बदल सकते. वो वाली मूवी देखी है आप लोगों ने? क्या नाम है उसका? कौन सी? ये किस मूवी का डायलॉग चुराया आपने परवीन? वो मैंने मूवी देखी हुई है. ये लैला मजनू. लैला मजनू. Oh my God. मुझे इतनी पसंद है वो मूवी. हालांकि अरे वो बता रहा हूँ गाइस मैं बता रहा हूँ, एकदम सेक्सी मूवी है, देख लेना, सही बता रहा हूँ. और आप पता है सिडनाज रिलेट करोगे, पूरा सिडनाज आप रिलेट करोगे उस मूवी को देख के. उसकी परवीन मूवी लाइक जैसे वो टच करती है ना, वो मूवी ही अलग है कुछ. अरे वो सिडनाज का ही पूरा, मैं कह रहा हूँ, सिडनाज आधी डिकोड तुम वहीं से कर लोगे, याद रखना. और उसको बोला हुआ है ना, वो पूरा सिडनाज के ऊपर ही फिट होता है, जो है ना, डायलॉग सब देखना. और वो लड़की वैसे ही प्लेफुल है जैसे शहनाज है ना, वो वैसी उतनी प्लेफुल है. मोमिता आपने देखी है? नहीं. और वो एकता कपूर ने, हाँ एकता कपूर ने करी. देखूंगी. मतलब वो बहुत लो बजट पिक्चर है, और उस मूवी का क्या बोलते हैं, म्यूजिक बहुत शानदार है. ओह माय गॉड, म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है. और 2018 की है, लो बजट पिक्चर है. वो वाला सॉन्ग है ना, ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला. अरे नहीं, मेरा फेवरेट है हाफिज. हाँ, अरे वो भी बेस्ट है. हाँ, वो भी बहुत अच्छा है. प्रीति दी पूछ रही है कि आई होप आपका हेल्थ अभी सही जा रहा है. सही है. सही. जब मैं सिडनास की बात करता हूँ, फिर मेरा हेल्थ पे ध्यान ही नहीं होता, फिर मैं अलग ही चल जाता हूँ दुनिया में, फिर मैं उधर ही होता हूँ. प्रीति जी, अब आप ठीक हो? अब आपका गला सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया? अरे लैला मजनू मूवी है 2018, और जो उनके हीरो हीरोइन है वो डेब्यू है उनका, क्या न्यू है, लेटेस्ट, मतलब न्यू है. You have to watch that. अरे स्टोरी लाइन कड़क है, सब बढ़िया पिक्चर है.
और उसके अंदर जो लड़की है ना वो आप में शहनाज की झलक दिखेगी थोड़ी बहुत कैरेक्टर, हाँ। मतलब जैसे है ना मस्तीखोर वैसे। लड़का भी सिद्धार्थ जैसा लगेगा, नॉटी फुल नॉटी। पर एंडिंग को दिल से मत लगाना, एंडिंग को हाँ। दिल से मत लगाना, पर जो उनका जैसे मिलते हैं ना वो सब देखना आप, फर्स्ट वो हाफ आपको जो है पूरा ना, हाँ। फर्स्ट हाफ कड़क है, मजा आ जाएगा। और पता और क्या गाने के पॉइंट वो लिरिक्स वाला बहुत जाए, अच्छे लगे मुझे। हाँ उसको जितनी दफा भी देखो आप बोर भी नहीं होते, वो फर्स्ट हाफ जो है ना उसका। हाँ। अरे लैला मंजू नाम है पिक्चर का। हाँ गुड प्रीति जी, अगर आप थोड़ी देर के लिए इवन 5 मिनट्स के लिए भी लाइव आ सकते हो तो आ जाओ, हम तो बहुत टाइम से हैं, मैं थोड़ी देर के लिए जा सकती हूँ। आ जाओ प्रीति जी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे आपकी वॉइस सुननी है साथ में। हाँ भाई ट्रेन आज चला रहा है, चलो प्रीति जी आज तबीयत खराब बहुत है, अच्छा ट्रेन चला रहा हंसता हुआ है अमन के साथ। है। अरे हाँ बहुत। अमन ने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। प्रीति जी मैंने आज 2-3 मिनट के लिए तो आना बनता है, बोलो यस तो फिर हम उसको मैनेज करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम लाइव अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। मैं ऐसे ही लाइव्स डालता रहूँगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू, योर एडमिन अमन से नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।